आज़ाद कश्मीर जहाँ पाकिस्तान के गीत गाए जाते थे, आज वहाँ पाकिस्तान के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बजट आते हैं जाते हैं, हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बजट का जो प्रॉब्लम बेसिक है वो ये हुआ मरियम कि हमें 20 जहाज़ पेट्रोलियम मसनूआत के तकरीबन 1 और 4 24 जहाज़ हमें मिले और वो फ्री मिले। हमें 2 ईरान ने दिए थे, हमें 2 सऊदी अरेबिया ने दिए थे और 20 जहाज़ हमें दिए थे ईरान ने, जिसमें से हमने 10 जहाज़ ट्रंप को दे दिए। और ट्रंप ने ये कहा कि आज मुझे पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ऑन द रैकेट की हर जगह तारीफ करते हैं, ऑन द रैकेट है कि मुझे 10 जहाज़ मिले, 10 जहाज़ नहीं मिले, मुझे पाकिस्तान से बहुत बड़ा तोहफा मिला है जो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने 10 जहाज़ एक दुनिया की सुपर ताकत जो अब नहीं रहने वाली, उसको आपने दिए, वाई? वही पेट्रोलियम मसनूआत आप गरीब के आटा, रोटी, घी, चावल, दालों, उन पे पैसे खर्च करते, सब्सिडी देते, उसको नीचे जाते, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती। नंबर 2, 260 रुपये से आप पेट्रोलियम मसनूआत को 406 तक ले गए, जबकि हमें तो पेट्रोल फ्री मिला था। और फिर आप ये कहते हैं हमारे पास जो पेट्रोल ज़ख़ीरा करने का 60 डेज़ का हमारे पास होता है, ये है कि हम 60 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ज़ख़ायर है वो 30 डेज़ के, 1 महीने के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 60 दिन की होती है। अब ये कह रहे हैं कि हमें 90 दिन का उसको करना है, उस पर 600 अरब खर्च होंगे। क्यों करना 90 दिन का? इसलिए कि जहाज़ खड़े थे फ्री के। अब अगर वो फ्री के जहाज़ खड़े थे तो फिर बजट में सारा बजट अवाम दोस्त बनना चाहिए था। वो इतना पैसा था जिसको इन्होंने अल्लल्लाह तआला में खर्च किया। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इस डूबती नैया को जो हुकूमत जा रही है, इसको सहारा पाक फौज की तरफ से मिला। जनरल आसिम मुनीर ने काम किया, मेहनत की। आपको पता है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, लोग कह रहे थे पाकिस्तान गया, अब गया, कल गया। इसको ठीक करने के लिए दुनिया ताकत की है मरियम, और ताकत पाकिस्तान ने दिखाई। किस वक्त दिखाई? जब आपने इंडिया के 7 जहाज़ गिरा दिए। किसने गिराए? आसिम मुनीर ने। उसके बाद दुनिया का बिल्कुल चेंज हो गया, उनका माइंडसेट ही चेंज हो गया और तमाम का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया कि ये क्या लोग हैं कि जिन्होंने अपने से कितनी बड़ी ताकत को जो है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके गिराए। राफेल गिरा दिया आपने, तो उसमें आपका एक नक्शा चेंज हुआ, खारजा पॉलिसी आपकी बेहतर हुई, दुनिया आप पूछने लग पड़ी आपको, और उसकी भी वजह आसिम मुनीर था। मैं ही समझता हूँ सियासी जमात के तौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो ज़ीरो रही। क्या ज़रूरत थी हमारी मोहतरमा मरीम नवाज़, क्योंकि मैं ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और सियासत को इबादत के तौर पे समझता हूँ, तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी जहाज़ देने की? अभी पिछले दिनों में एक बड़ी वीडियो वायरल हुई, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो था उसका टेन्योर ख़त्म हुआ, वो बाहर आया, उसने अपने साइकिल को लॉक खोला और साइकिल पे बैठ के चला गया। ये प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कौमें जो हैं वो तरक्की किया करती हैं। ऐसी कौमें कहाँ तरक्की करेंगी कि जो अवाम आटा, चीनी, घी, चावल, दालों में मर रहे हैं, और तुम एक प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, चीफ मिनिस्टर हो एक सूबे की, और आप एक जहाज़ ले रहे हो, लग्जरी जहाज़ ले रहे हो। तो मैं समझता हूँ बजट आ भी जाएगा, चला भी जाएगा, और ये तमाम अल्फाज का गोरख धंधा होगा। हमने ये कर दिया, जीटीबी को ये कर दिया, और लार्ज स्केल वो हमने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट कर दिया, गरीब को ये हो गया। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो लोग ने पता करना है चीनी, घी, आटा, दालें, इनका क्या भाव है। बेसिक जो ज़रूरियात, जो बेसिक है, आप गरीब को आप देखें, आप क्या समझते हैं कि आप अवाम में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, बल्दियात क्यों नहीं करा रहे हैं? डर रहे हैं। गरीब आदमी इस वक्त 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाला इज्जतदार बिजली के बिल, गैस के बिल नहीं पूरे कर सकता है। जब आप बेसिक नेसेसरी पूरी नहीं कर सकते हो, आपको हुकूमत में रहने का हक नहीं है। कब तक पाक फौज के कंधों पे रख के बंदूक चलाते रहेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए, वरना आने वाले इलेक्शन में ये नेक्स्ट बजट नहीं पेश कर पाएंगे।